सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें डिलीशन करनी हो तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमें पहला नोड डिलीट करके दिखाएं तो हम वो कैसे करेंगे, और अगर हमें कहें कि आप लास्ट वाला नोड डिलीट करके दिखाएं तो वो कैसे करेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, सेम सिंगली लिंक लिस्ट ही है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि जो लास्ट वाला नोड है ना वो सिर्फ जाके वापस जाके फर्स्ट वन वाले के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसलिए अपने नेक्स्ट में वो फर्स्ट वाले का एड्रेस अपने नेक्स्ट में रखता है। सिर्फ ये डिफरेंस होगा इसमें। और अगर आपने इंसर्शन एट एनी पॉइंट सर्कुलर में करना हो तो सेम सिंगली लिंक लिस्ट वाला है, लेकिन बस या वहां पे जब ट्रेवर्सिंग करने के बाद आप नेक्स्ट नीचे लिखते हैं ना कि टेम्प, अगर जब आपने ट्रेवर्सिंग किया वाइल लूप के बाद कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करते जाओ, उसके बाद जब आके आप लिखते हैं ना कि अगर टेम्प आपका नल हो गया तो आप रिटर्न कर जाओ, तो यहाँ पे नल नहीं होगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिस्ट कभी भी नल नहीं हो सकती, तो इसलिए आप वहां पे कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर आपका टेम्प इक्वल टू हेड हो गया है, सिर्फ ये कंडीशन लगाएंगे। बाकी इंसर्शन और डिलीशन एट एनी पॉइंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप सेंटर से देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट नोड के अलावा ये सारी सिंगली लिंक लिस्ट ही है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस यही आता है कि फर्स्ट पे आप नोड इंसर्ट कैसे करें, लास्ट पे कैसे करें, और अगर डिलीट करना हो फर्स्ट वाला नोड तो वो कैसे करें, और लास्ट वाला करना हो तो वो कैसे करें। तो हमारे पास सिनेरियो क्या आता है कि हमें कहा जाए कि ये वाला नोड जो है ना, फर्स्ट वाला हेड वाला नोड, ये आपने डिलीट करके दिखाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लास्ट वाला नोड है इसके साथ लिंक कर रहा है, तो इसे इससे लिंक नहीं करना चाहिए, ये किससे लिंक करना चाहिए, ये हेड के नेक्स्ट वाले के साथ लिंक करना चाहिए। अभी तक तो आपके माइंड में यही आ रहा है ना, ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले इसका लिंक तो अभी ब्रेक नहीं कर सकते। हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अगर हमने फर्स्ट नोड तक पहुंचना है तो इस फर्स्ट तक पहुंचने के लिए हमें लास्ट वाले नोड तक पहले पहुंचना होता है, यहाँ तक। हम एक टेम्प पॉइंटर ले लेते हैं जिसको हम हेड से इनिशियलाइज करेंगे और इसको एक एक स्टेप वाइल लूप के जरिए बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे टेम्प का नेक्स्ट जो है ना वो हेड नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखें यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट हेड के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ला के टेम्प को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब वाइल लूप के मदद से यहाँ तक काम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में आप डाल दो हेड ऑफ नेक्स्ट। ऐसे ही है ना, अगर आप टेम्प के नेक्स्ट में 100 को रिमूव करके 101 को लाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि इसके नेक्स्ट में 100 नहीं आए, 101 आए, तो 101 कहाँ पड़ा हुआ है, हेड के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट डाल दो। तो इससे क्या होगा, जब हम ये लिखेंगे इसका लिंक जो है ना वो इसको लिंक करना स्टार्ट कर देगा, जो उसके नेक्स्ट में होता है लिंक उसी के साथ बनता है। तो आप अभी तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि जिस नोड को हमने डिलीट करना उसको एक पॉइंटर में सेव कर लेते हैं। तो अब ये हम क्या कर सकते हैं कि टेम्प का नेक्स्ट जो है ना, यानी कि जो हेड है, एक डिलीट नोड बनाएंगे। टू डिलीट कोई भी नोड आप पॉइंटर बना लें तो उसमें आप हेड को सेव कर लेंगे कि ये वाला हमने डिलीट करना है। डिलीट नोड का नाम कोई भी नाम रख लें, टू डिलीट रख लें, हेड को आपने उसमें सेव कर लेना और उसके बाद आपने डिलीट कर देना है हेड को। लेकिन हेड को डिलीट करने से पहले आपने क्या काम करना है, हेड को भी एक स्टेप आगे मूव कराना है कि हेड को भैया तुम यहाँ पे पहुंचा दो, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो अब इसका देख लेते हैं कोड हम कैसे लिखेंगे। ये देखें, डिलीट बिगिनिंग नोड हम कैसे कर रहे होंगे, वॉइड डिलीट बिगिन। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नोड पॉइंटर टेम्प की जरूरत होगी जिसको हम हेड से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमारा काम क्या है, टेम्प को लास्ट नोड तक पहुंचाना। वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, ये आपने लाजमी रखना है। जब तक कि उसका नेक्स्ट हेड नहीं हो जाता तब तक आप क्या करते रहो, टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करते रहो। ठीक है, अब हम लास्ट नोड तक पहुंच गए। हमें पता है कि हमने टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि हेड पॉइंटर को डिलीट करना है, तो उसको एक पॉइंटर बना लेते हैं टू डिलीट। हमने कौन सा पॉइंटर डिलीट करना है, हेड वाला।
इसमें हम हेड को सेव कर लेते हैं कि ये डिलीट टू डिलीट में हेड इसने प्रीवियस वाला सेव कर लिया, जो अभी मौजूदा तौर पे हेड था ना वो इसने अपने पास सेव कर लिया। हमारा काम क्या है कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट में आप डाल दो हेड का नेक्स्ट, हेड ऑफ नेक्स्ट, ऐसे ही है। हम टेम्प के नेक्स्ट में अब हेड ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा और हेड को भी एक स्टेप आगे मूव कराना होगा ताकि हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट भी तो हो ना हेड ऑफ नेक्स्ट। ओके, उसके बाद अब हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले उस नोड को हेड पॉइंटर को हमने डिलीट करना, उसको एक पॉइंटर में सेव कर लिया और टेम्प से कहा कि तुम अपने नेक्स्ट में हेड नहीं रखोगे, हेड का नेक्स्ट रखोगे। और फिर हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट भी तो करनी है, हेड को एक स्टेप आगे मूव करा दिया कि अब तुम्हारा हेड नेक्स्ट नोड से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पहला नोड जो है ना वो क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट किसको करना है, टू डिलीट नोड को जिसमें हेड स्टोर था। ठीक है, इस तरह करके हम अपने नोड को डिलीट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप बेस केस क्या लगा सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे तो हेड नल हो ही नहीं सकता, चलो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, डिलीट बिगन मैंने कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने कल वाले ही किया हुआ, जो मैंने आपको सेंड किया हुआ ना वही है। इसके अंदर मैंने इंसर्ट बिगन पहले नोड इंसर्ट किए हैं, यहाँ तक लिंक लिस्ट बनाई है। ओके, यहाँ तक मैंने लिंक लिस्ट बनाई है उन दो फंक्शंस की मदद से। तो अब मैं किसको कॉल कराना चाह रही हूँ, किस फंक्शन को जो मैंने अभी बनाया है टू डिलीट को। तो ओबीजे डॉट डिलीट बिगन, इसको हम कॉल करते हैं और अब अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारी लिस्ट प्रिंट होती है। तो देख लेते हैं, हमने पहले वाला नोड डिलीट करना था। तो ये देखें, पहले हमारे लिंक लिस्ट के अंदर पहला नोड क्या था, 6 था जब हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की। तो जब हमने डिलीट किया तो उसका फर्स्ट नोड 7 बन गया, 6 वाला डिलीट हो गया। तो ये हमारा जो फंक्शन है सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब अगर हम सीखना चाहें कि लास्ट वाला नोड कैसे डिलीट करें, डिलीट एंड, ठीक है, इसको कैसे करें, तो ये भी बहुत सिंपल है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। सॉरी, ये देखें, अब अगर हमें कहा जाए कि आपने लास्ट वाला नोड जो है ना डिलीट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। ये वाला कौन सा नोड डिलीट करना है आपने, ये वाला। इससे पहले तो हम टेम्प को यहाँ तक ले आते थे, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, टेम्प को यहाँ तक नहीं यहाँ तक लाएंगे ताकि हम इजीली टेम्प के नेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कंडीशन क्या लगा देंगे, कब तक टेम्प को आगे मूव करते जाओ, जब तक टेम्प का नेक्स्ट का डाटा, जब तक के टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है ना वो हेड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। हम ये कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। उतनी देर तक हम टेम्प को आगे आगे मूव कराते रहेंगे। ये देखें ना, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जब तक के टेम्प के नेक्स्ट का, ये देखें इसका नेक्स्ट क्या है 104, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट कौन है 100, मतलब जब तक के टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है ना वो हेड ना हो जाए तब तक आप टेम्प को एक एक स्टेप आगे मूव कराओगे, ठीक है। और टू डिलीट नोड में आप टेम्प का नेक्स्ट रख दोगे और फिर जो है ना टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या डाल दोगे, हेड को डाल दोगे। तो इसको करके देखते हैं, ये मैंने पहले नहीं किया, वैसे मैं अभी करूंगी। टू डिलीट एंड, सबसे पहले हम एक नोड पॉइंटर टेम्प बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, टेम्प को इनिशियलाइज भी किया हेड से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल जब तक टेम्प के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है ना वो नॉट इक्वल टू हेड हो जाए तब तक आप क्या करो, टेम्प को एक एक स्टेप आगे मूव करवाते रहो। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक। ये उससे पहले वाले नोड पे पहुंच गया। तो अब हमें पता है कि हमने टेम्प ऑफ नेक्स्ट को क्या करना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में डालना है हमने हेड, ठीक है, ताकि टेम्प का नेक्स्ट अब हेड को पॉइंट करे
लेकिन इससे पहले हम क्या कहेंगे कि हमने टू डिलीट नोड में टेम्प ऑफ टू डिलीट नोड बनाएंगे हम, टू डिलीट, इसमें हम डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट, लास्ट वाला नोड। टेम्प का नेक्स्ट अब कौन सा होगा, लास्ट वाला नोड ही तो होगा, इसको हमने डिलीट करना है। और उसके बाद कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में आप डाल दो हेड पॉइंटर को, ताकि वो जो है ना सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जब हमने ये वाला नोड डिलीट कर दिया तो इसके नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, आप ये भी कह सकते हो इसके नेक्स्ट में टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, लेकिन आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इसके नेक्स्ट में आप हेड डाल दो। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का उसके बाद आप डिलीट कर दो टू डिलीट नोड को। अब देख लेते हैं कि हमारा रन भी होता है या नहीं। डिलीट एंड obj डॉट डिलीट एंड, ये बिगिन वाला ही आ गया, डॉट डिलीट एंड वाला नोड हमने डिलीट करना है। अब प्रिंट करवा के देखते हैं अपनी लिस्ट को, obj डॉट प्रिंट लिस्ट, ठीक है। हमने लास्ट वाला नोड डिलीट करने का लिखा था, ये देखें लास्ट वाला नोड क्या था 9, तो वो अब यहाँ पे 8 रह गया है हमारी लिस्ट के अंदर। तो ये वाला भी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आपको समझ आ गई होगी सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन एट बिगनिंग एंड एट एंड कैसे करते हैं। और यहाँ पे ये भी देखते चलें कि डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, वो आपने खुद करना है, वो आप खुद करेंगे। और मैं आपको इंसर्ट एट एनी पोजीशन का मैं जो आपको बता रही थी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें void insert at any position, सेम वैसा ही कोड है ना। क्या हमने किया कि अगर हमें पोजीशन फर्स्ट दी जा रही है कि आपने फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है, यानी कि बिगनिंग पे आपने नोड इंसर्ट करना है, तो आपने जो ऊपर इंसर्ट बिगिन का फंक्शन बनाया उसको कॉल कर दिया और उधर से रिटर्न करके क्या आपने अपना जो नोड है वो इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, एक टेम्प पॉइंटर बनाओ जिसको हेड से इनिशियलाइज करो, पोजीशन में से एक माइनस माइनस करो जब तक आपकी पोजीशन माइनस माइनस। अब आपको समझ आ रही है ना कि हमने उससे एक पोजीशन पहले तक टेम्प को मूव करवाना होता है, तब तक हमने टेम्प को मूव करवाया। सिर्फ डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर लगा देते थे कि अगर टेम्प इक्वल टू नल हो जाए तो आप रिटर्न कर जाओ, और यहाँ पे लगा दिया अगर टेम्प इक्वल टू हेड हो जाए तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या करना है, टेम्प के नोड के नेक्स्ट में हमने टेम्प ऑफ नेक्स्ट डाल देना है और टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हमने क्या डाल देना है, नोड। तो ये इंसर्ट एट एनी पोजीशन का फंक्शन है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।